नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो जूनियर इंजीनियर का है वो 3 मई को है और लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वह 21 मई को है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो है टॉप 500 जो है प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि इस वीडियो में जो है पार्ट 1 रहेगा, जिसमें आप लोगों को 50 जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। जो 50 क्वेश्चन है आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, जो एमसीक्यू के माध्यम से कराया जाएगा, यानी क्विक रिवीजन के तरह आप लोग ले सकते हैं। तो यदि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को जो है किस वर्ष तक जो है बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह रखा गया है 2027 तक, यानी 2027 तक जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है बाल श्रम मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देश का पहला जो सहकारी बैंक है, आपको बताना है कि वो कौन सा है, जिसे जो है आधार कार्ड बनाने के लिए नामित किया गया था। तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में एआई बेस्ड सर्विलांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन विकसित करने के लिए जो यूपी सीडा ने किसके साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है एआई बेस्ड सर्विलांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन विकसित करने के लिए जो है जो यूपी सीडा है, इन्होंने जो है कह सकते हैं जो आईआईटी कानपुर है, इसी के साथ जो है अपना समझौता किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईआईटी कानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 47वां जो नेशनल जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट हुआ था, यह कहाँ आयोजित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश ने जीता है। नोएडा में, प्रयागराज में, गोरखपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो यह आयोजित किया गया था लखनऊ में, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था, या कह सकते हैं इसका खिताब जो है उत्तर प्रदेश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की जो घोषणा है यह कब की गई। तो यह की गई थी 30 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 मार्च 2025 के, आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य में जो है उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की जो स्थापित करने की घोषणा की गई थी 30 मार्च 2025 को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM और जनरेटिव AI हैकाथॉन का आयोजन किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से किया है। नीति आयोग तथा IIT कानपुर ने, या NFRA IIT कानपुर ने, RBI IIM लखनऊ और यूपी सीडा या IIT कानपुर ने। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए, LLM और जनरेटिव AI पर जो हैकाथॉन का आयोजन हुआ है, यह जो है NFRA और जो IIT कानपुर है, इन्होंने ही जो है संयुक्त रूप से किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो राहवीर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो यह योजना है आपातकालीन स्थितियों में प्रथम जो प्रत्युत्तरकर्ता यानी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सर के रूप में मदद करने वाले नागरिकों के लिए है। सेकंड कह रहा है कि इसके तहत वीरता प्रदर्शित करने वाले नागरिकों को जो है 25,000 जो रुपया है यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्या कह रहा था, जो राहवीर योजना के संबंध में कि जो योजना है आपातकालीन स्थितियों में प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में जो है मदद करने वाले नागरिकों के लिए है, बिल्कुल यह राइट है। और साथ ही साथ जो है इसके तहत जो वीरता प्रदर्शित करने वाला जो नागरिक होगा उसे जो है कह सकते हैं पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये भी प्रदान किया जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचार रोग नियंत्रण अभियान कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कैंपेन की शुरुआत कब से हुई है। 1 मार्च, 15 मार्च, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2025 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जो अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट है इसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया गया है गोवा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जनपदों में जो है मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट यानी मॉडल ड्राइविंग जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना करने की घोषणा की है।
तो यह की है 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनंत नगर योजना की शुरुआत 4 अप्रैल से कहाँ से हुई है? तो अनंत नगर योजना की शुरुआत 4 अप्रैल से हुई है, आप लोगों को ध्यान रखना है, तो यह हुई है लखनऊ से। राइट आंसर बी हो जाएगा। यूपी के मान्यता प्राप्त स्कूलों और अनुवादित मदरसों में किस सत्र से जो है कक्षा जो है 1, 2 और 3 में NCERT जो पाठ्यक्रम है यह लागू किया जाएगा? तो यह लागू किया जाएगा 2025 और 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो गंगा नर्मदा जो पर्यटन कॉरिडोर है यह मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित जो पवित्र बुद्ध अवशेषों को मई 2025 में किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस UNDV समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वियतनाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ, यह सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है। इसी में जो है पवित्र बुद्ध अवशेषों को 5 मई को ध्यान रखना है। कब? 2025 की घटना है, यानी 5 मई 2025 को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो वियतनाम देश है यहाँ पे आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह में जो है प्रदर्शित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश की पहली नाइट लैंडिंग जो हवाई पट्टी है कहाँ बनकर तैयार हुई है और जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान देर रात लैंडिंग कर सकेंगे? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, या यमुना एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे पर। यह कहाँ पर किया गया है? तो शाहजहांपुर में किया गया है। 3 दशकों की अनुपस्थिति के बाद नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा नदी को किस कछुए की वापसी हुई है? यानी आपको बताना है कि 3 दशकों की, यानी कह सकते हैं जो कछुआ है यहाँ 3 दशकों से जो है गंगा नदी में नहीं पाया जाता था। तो नमामि गंगे जो मिशन है इसी के तहत जो है इसे गंगा नदी में लाया गया है। तो यह था रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित जो पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, यह किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखना है, यह जो आत्मकथा है आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। आर्यावर्त बैंक हुआ प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय जो है 1 मई 2025 से किस नए बैंक का गठन किया गया है? यानी कह सकते हैं जो आर्यावर्त बैंक है, प्रथमा बैंक है और साथ ही साथ जो यूपी बड़ौदा बैंक है, इनका विलय कर दिया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसे जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से मतलब कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंकों में इनका जो है विलय किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नोएडा के नलगढ़ गांव में जो है 32 स्वतंत्रता सेनानियों की जो है स्मृति में कितने एकड़ में जो है वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है? यह किया जा रहा है 22 एकड़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नोएडा में ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का संचालन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है एरोलाय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी PTC इंडस्ट्रीज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किन 2 वन्य जीवों क्षेत्रों को जोड़ेगी? तो यह जोड़ेगी कतरनिया घाट और दुधवा जो टाइगर रिजर्व है इन्हीं को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कतरनिया घाट बहराइच में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी जनपद, यानी इन्हीं को जो है मतलब इन्हीं को मतलब कि जो कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व है, बिस्डाडोम जंगल सफारी ट्रेन है, इन्हीं 2 जो है वन्यजीव क्षेत्रों के मध्य चलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बाघ अभ्यारण्यों में बफर क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह की थी, आप लोगों को ध्यान रखना है, बफर में सफर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत किस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो यह समाप्त किया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जिलेवार कोटा है इसी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई दिल्ली में विश्वमोकार महामंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कार्यक्रम वन कल्चर वन वर्ल्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस धर्म की जो प्राचीन परंपरा है उसका उल्लेख किया है? तो यह किया है जैन का, यानी जैन धर्म का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024 और 25 शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट है। तो फर्स्ट अखिल भारतीय जो पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता है 2024-25 में आयोजित हो चुकी है। यहाँ कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था लखनऊ में। 30वें भीम नगरी समारोह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया था? तो यह किया गया आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हावर्ड बांध पर बन रही 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किस जनपद में किया है? कुशीनगर में किया है, देवरिया, गोरखपुर या महाराजगंज या इनमें से कोई नहीं? तो यह किया है गोरखपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखीमपुर खीरी के जो है सलुकापुर हाथी कैंप में एक हथनी का क्या नाम रखा है? तो यह रखा है भवानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भवानी नाम रखा है। आप लोगों को ध्यान रखना है हथनी का कहाँ पर यह है? तो लखीमपुर खीरी के सुलकापुर हाथी कैंप में। गोरखपुर में जो है 200 TPD क्षमता के जो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का जो है लोकार्पण किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? जो है किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का जो है हीरक जयंती यानी डायमंड कह सकते हैं जुबली, इसका समारोह जो है मनाया गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो यह था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 में IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की वर्तमान भारत में कितनी प्रतिशत उपस्थिति है? तो यह है लगभग, आप लोगों को ध्यान रखना है, 38%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर ने किस नोड में हुआ है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है, आप लोग बताना है कि कौन सा नोड है जहां पर किया गया। तो अलीगढ़ भी है उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर में, सालों कानपुर भी है, झांसी भी है। लेकिन जो है जो ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग जो फैसिलिटी है, यहाँ जो है कह सकते हैं इसका जो उद्घाटन किया गया था यहाँ लखनऊ में, यानी लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जो जनपद है यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में शामिल हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। लेटेस्ट कौन सा है? तो उन्नाव है। ब्रह्मोस की नई जनरेशन यानी NG मिसाइल का वजन घटाकर कितना हो जाएगा जिसे लखनऊ में तैयार किया जाएगा? तो यह हो जाएगा लगभग 1260 किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्री परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास के लिए 27.68 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो यह किया गया है गोरखपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन संत जो रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं के विकास और नवनिर्मित सत्संग भवन का लोकार्पण किस जनपद में किया गया है? वाराणसी, संत कबीर नगर में, अयोध्या, सुल्तानपुर या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो प्राचीन संत रविदास मंदिर में मूलभूत संरचनाओं के विकास और नवनिर्मित सत्संग जो भवन है इसका लोकार्पण जो है यह किया गया है अयोध्या में। आप लोग जो है संत रविदास से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि संत कबीर नगर में चले आए। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया है, तो अयोध्या में ही किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जो है कितनी फीट ऊंची नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया? यह किया गया है 40 फीट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार
या इसी के आधार पर कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत प्रतिभूति एवं प्रोत्साहन योजना की जो है स्वीकृति दे दी गई है। तो यह दे दी गई है 1500 तक, यानी 1500 तक यदि गांव की आबादी है तो आप लोगों को ध्यान रखना है ग्राम पंचायतों के लिए जो है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दे दी गई है। यानी ग्राम पंचायत अब है, मतलब कि ग्राम पंचायत में आप लोगों को ध्यान रखना है, गाँव में नहीं, यानी ग्राम पंचायतों के लिए है। यानी ग्राम पंचायतों की जो आबादी है 1500 से अधिक होनी चाहिए। आगरा में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 में किसने जनसभा को संबोधित किया था? तो यह किया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल ही उपराष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अधिवक्ता चैम्बर हेतु नवनिर्मित भवन और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री के साथ किसने किया? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सीजीआई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्राकृतिक तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है मुख्यमंत्री जी ने, यानी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में भारत का पहला संकाय संवर्धन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ है लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में निराश्रित महिला की जो आयु सीमा थी 18 से 40 वर्ष, अब इसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 18 से 50 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांचों की जुबानी सिक्कों की कहानी, यानी सांचों की जुबानी सिक्कों की कहानी जो विश्वव्यापी कार्यशाला है, यह कहाँ पर आयोजन किया गया? तो यह किया गया है भारत कला भवन जो वाराणसी है यहाँ पर, या उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय लखनऊ में, या इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा बी। अयोध्या के रुदौली के ग्राम भौली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की प्रतिमा या कह सकते हैं मूर्ति का अनावरण किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B एवं होमस्टे नीति 2025 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए मान्य होगा? तो यह होगा 3 वर्ष के लिए मान्य, यानी उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट जो और होमस्टे नीति 2025 के तहत यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र किया जाता है तो वह जो है 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति की ओर एक कदम समृद्ध धान नेटवर्क के तहत किन जनपदों में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे मिर्जापुर, बाराबंकी और झांसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यूपी निर्यात वृद्धि अभियान का भव्य शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है? नोएडा से हुआ है, मुरादाबाद, भदोही, या कानपुर से, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ है मुरादाबाद। राइट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? IIT BHU में, IIT कानपुर में, IIM लखनऊ में, AMU अलीगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया है IIT कानपुर में। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।